आइएगा सॉल्व किया जाए सेट 8। इससे पहले सेट 7 हम बना दिए हैं। आज हम देखते हैं सेट 8 में हम कैसा कैसा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है e के पावर x 1 प्लस साइन x बटा 1 प्लस कॉस x। ये है आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। आपको पता है कि प्रत्येक सेट में 8 गो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है और 2 गो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। तो इसमें से हमने अभी क्वेश्चन आपको लिखा है 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। e के पावर x बाहर रहने देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको 2 जगह कर देते हैं। 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इस तरह से देखिए तो 1 के बटा में इसको कर दिए और साइन एक्स के बटा में इसको कर दिए, 2 जगह कर दिए। याद रखना ये क्वेश्चन 7.6 का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। e के पावर x बाहर रहेगा। 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे वाले का ये सूत्र होता है। साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस एगो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर x बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ एगो कॉस से एगो कॉस कट गया है, 2 से 2 कट गया है तो साइन बटा कॉस tan आएगा, तो tan x/2 ऐसे हो जाएगा dx। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि इसका dc तो ही होता है, तो जब इसका dc ही होता है तो e के पावर x के साथ है ना गुना में आएगा, तो हम उसी चीज को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, तो e के पावर x बाहर रह जाएगा, देख रहे हैं कि इसका dc ही होगा, तो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे हम e के पावर x इंटू tan x/2 प्लस में c। और हर कोई जानता है कि एक फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि जब e के पावर x बाहर हो और कोष्ठ के अंदर किसी एक फंक्शन का dc दूसरा फंक्शन जोड़ में दिया गया हो तो e के पावर x के साथ यही फंक्शन लिखा जाएगा जिसका dc उसमें दिया रहेगा। तो इसके साथ हमने इसको लिख दिया और ये क्वेश्चन आपका अच्छा से सॉल्व हो गया। आप समझ सकते हैं कि इसका डीसी ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा, हमें भरोसा है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत कम ही लोग कहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, जाओ बाबू एकदम रट जाओ ये आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही अनजान चीज है। इसमें थोड़ा सा भी अंक इधर उधर कर देगा तो क्वेश्चन बदल गया। तो यहाँ टाइप वाइज क्वेश्चन होता है, इसलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत करो। हाँ ये देखो कि इस टाइप का मिल जाए तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ मैं उस क्वेश्चन को कह दूं कि एकदम ये आएगा कंफर्म है, उसको थोड़ा सा अगर ना क्लियर हो तो इधर उधर एक आध पॉइंट उसमें का माइंड में एग्जाम के लिए याद कर सकते हो। हालांकि गणित याद करना सही बात नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए तो याद करना ही पड़ेगा अगर अच्छा करना है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये भी 2 नंबरिया क्वेश्चन है। तो ये 7.4 का क्वेश्चन है, आप याद कीजिएगा। इसे ऐसे लिख सकते हो x के पावर 4 के होल स्क्वायर dx। देखो तो x के पावर 3 यहाँ उतार देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे तो 8 के लिए 4 और उसके होल पावर 2 कर दिए। अब ये गुना होके 8 आ जाएगा। अब आप इसको t मान लो, बोलो माना x के पावर 4 बराबर t, dc करोगे तो 4x के पावर 3 t का dc dt बटा dx, dx गुना में जाएगा तो x के पावर 3 इंटू dx बराबर dt/4 आ जाएगा। हाई वाला चीज यहाँ दिख रहा है ऊपर x³ dx, तो dt/4 लिखना है, लिख दो। 1/4 बाहर, dt ऊपर,
बटा 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि आपने x के पावर 4 को t मान रखा है। अब ये tan इनवर्स पर आ गया तो सीधे सीधे 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस में c। देख लो क्या किया मैंने, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t का, तो हमने t का डायरेक्ट माने रख दिया। अब चाहो तो एक बार यहाँ t लिख करके ऐसे फिर से देखो, ये जो है ना ये tan इनवर्स t का फार्मूला है, क्योंकि इसमें t है। अगर x होता है यहाँ x स्क्वायर तो tan इनवर्स x लिखते, t है तो t लिख दिया। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है रख दो, तो हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो। चलिए तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 4। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है 0 से 4 sin x बटा cos 3x प्लस 3 cos x dx। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 0 से 4 ठीक है, sin x भी ठीक है, ऊपर cos 3x का सूत्र आप पढ़े हो 4 cos qx माइनस 3 cos x, अब प्लस में पहले से दिया है 3 cos x, देख रहे हो, और dx लिख दो। ऊपर वाला sin x को sin x उतार दिए हो, cos 3x का सूत्र लिखे हो 4 cos qx माइनस 3 cos x, आई प्लस में जो है उसको उतार दिए हो। अब हम क्या करते हैं कि आई माइनस में आई प्लस में कट जाएगा, अब जो बच गया वह 0 से 4 sin x बटा 4 cos q है, तो इसमें से एगो cos यहाँ लिख लेते हैं और 2 गो cos साइड कर लेते हैं। देखो तो cos 3 गो है तो एगो लिख लिए, एगो साइड कर लिए, dx हो गया। अभी ऐसा बन जाएगा कि हई 1/4 बाहर हो जाएगा और हई साइन बटा कॉस जो है tan हो जाएगा, और हई कॉस स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब आसानी से आप देख रहे हो कि tan का dc सेक स्क्वायर होता है, तो अगर इसका dc हई होता है तो जो होता है वो तो उड़ जाएगा, हई t बचेगा, तो t का इंटीग्रेशन t²/2, यानी साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 बाहर है, और जब इसका डीसी हाई है तो जो है वो खत्म, तो यहाँ t आएगा t²/2, तो t का मान रख दोगे तो आएगा tan²x/2। अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा 0 से 4, 0 से 4। ये सब चीज हम उड़ाना सिखा चुके हैं आपको। 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो हम उतना मान उन के बनाएंगे, तो हमारे पास टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मान सकते हो tan x को t। 2 नंबर लायक काम हो चुका है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 2 नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम थोड़ा और सजाना चाहते हो, तो तुम tan को t मान लो, tan का dc करो, सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx के लिए dt रखना, इसके लिए t रखना, तो t dt आएगा तो t²/2 आएगा, फिर t का मान रखिएगा तो tan²/2 आएगा। फिर यहीं आप भी आएंगे, 4 पुट करेंगे यहाँ पे अपर लोअर लिमिट में, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ 4 रखते हो तो 1/4 tan स्क्वायर 4 अब बटा में 2 आ जाएगा। इसे 0 रखते हो तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा, 4 रखे हो तो 4 आएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा 1/4 tan स्क्वायर 4 बटा में 2। देख रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, इसके बाद इतना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 पुट कर रहे हो x के जगह पर। समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में अगर पहले से 4 के जगह π/4 रहता, शायद π/4 होना चाहिए, हम इसे जहां से भी लिखे होंगे वहां थोड़ा गलती हो गया होगा। अगर यहाँ π/4 होता, π/4 होता, π/4 होता, यहाँ π/4 होता, तो यहाँ भी π/4 होता। अगर हम π/4 रखते तो tan π/4 का मान क्या आता, 1 आता। 1 आता तो 1 के स्क्वायर 1/2 होता, 1/2 में 4 से गुना होता 1/8, इसका आंसर हो जाता। 0 रखते 0 हो जाता है। लेकिन अब 4 हम लेके आ गए हैं तो 4 न रख के आंसर निकालेंगे। बाय द वे अगर आप सुधारना चाहते हो तो इसे π/4 कर दो, π/4 कर दो, ऐसे π/4 कर दो, ऐसे π/4 कर दो, इसे
जब पाई बाई 4 कर दोगे तो यहाँ भी पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर बड़ी आसानी से यहाँ हो जाएगा कौन चीज, पाई बाई 4। जब पाई बाई 4 आ जाएगा तो tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो 1/4 गुने 1/2 ऐसे हो जाएगा। अब ये होके 1/8 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। लेकिन हाँ पाई बाई 4 होगा तब, और पाई बाई 4 ही रखना सही है, क्योंकि 4 रख के एक अलग तरीका का आंसर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पाई बाई 4 रख के ही अच्छा आंसर आएगा, इसलिए सुधार सकते हो। नेक्स्ट, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 नंबर, 1/a 1bc 1/b होगा यहाँ पे 1ca 1/c 1ab, इसका मान निकालना है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी हम आपको भेजे हैं, तो इसमें भी हम जहाँ जिस बुक से उतारे हैं, एक आध गो बुक ऐसा फालतू है मेरे पास जहाँ से हम इसको उतारने में थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। बुकवे में वैसा लिखा है तो हम क्या करें, 1/b यहाँ होगा, हम आपको दे दिए होंगे सेट में 1/a, तो कृपया आप इसे सुधार लें, यहाँ 1/b होगा, आप अपने सेट में 1/a लिखे होंगे, आप उसे सुधार लीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। तब कह रहा है कि इसका मान निकालिए, तो अब इसका मान निकालना है, तो देखो जी ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम a से गुना, b से गुना, c से गुना और abc से भाग करते हैं। तो अगर हम r1 में गुना करते हैं a से, r1 में गुना करते हैं a से, r2 में गुना करते हैं b से, और r3 में गुना करते हैं c से, r3 में गुना करते हैं c से, तो जबरदस्ती अगर हम abc से गुना कर रहे हैं तो बाहर abc से भाग देना पड़ेगा। इसमें a से गुना होगा a कट के 1 आएगा, इसमें a से गुना होगा a आएगा, इसमें a से गुना होगा abc आएगा, इसमें b से गुना होगा 1 आएगा, इसमें b से गुना होगा b आएगा, इसमें b से गुना होगा abc आएगा, इसमें c से गुना होगा 1 आएगा, इसमें c से गुना होगा c आएगा, इसमें c से गुना होगा abc आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हम abc बाहर कॉमन कर लें तो abc बटा पहले से है abc हो गया 1 1 1 abc 1 1 1, ऐसा आ जाएगा, हाई कट जाएगा, और हम देख रहे हैं कि c1 का जो मान आया है वह c3 के जैसा आ गया है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0, और इस प्रश्न का आंसर आएगा 0। तो आज के सेट में अभी तक हम 2 जगह गलती पकड़ चुके हैं, क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है, इसलिए आप इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 0 से 1 x, देखिएगा क्वेश्चन दिया है 0 से 1 x 1 माइनस प्लस x के पावर 99, इसका मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। x 1 माइनस एक्स, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, 1 माइनस एक्स के होल पावर 99 dx का मान निकालना है। देखो तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, पूछ चुका है 2014 में, वैसे भी इसमें जितना क्वेश्चन आता है सब पूछा हुआ ही रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा बढ़िया से तैयारी करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो इसमें प्रॉपर्टी यूज कीजिए, 0 से a तो a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, तो x के जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 है तो 1 रहेगा, इस x के जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अब पावर 99 है तो 99 dx, अब यहाँ का हो जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस में कट जाएगा, तो हो जाएगा 0 से 1, हाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हाई से हाई कट गया तो खाली x के पावर 99 बचेगा dx, i इक्वल टू एक्स के पावर 99 से 1 में गुना होगा तो क्या आएगा बबुआ, x के पावर 99 से 1 में गुना होगा तो x के पावर 99 dx आ जाएगा अलग, इससे इसमें गुना होगा तो x के पावर 100 dx हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, इसका होगा इंटीग्रेशन x के पावर 100 बटा 100, अपर लोअर लिमिट 0 से 1,
इसका हो जाएगा x के पावर 101 बटा 101, अपर लोअर लिमिट हो जाएगा 0 से 1। हल करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 रखोगे तो 1 बटा 100, 0 रखोगे गोल, 1 रखोगे तो 1 के पावर कुछ होगा तो 1 बटा 100, 1 बटा 101, ऐसे आ जाएगा। इसी को हल कर लेना है, ठीक है। अब हल करोगे तो बटा के घटाव होगा, तो 100 व 101 का एलसीएम का हो जाएगा, तो 100 गुने 101 होगा, 101 से 1 में गुना तो 101, माइनस 100 से 1 में गुना तो 100, तो हो गया 1 बटा इतना, तो इसको गुना करोगे तो आएगा 101 पर 00, यही आपका आंसर होगा। नीचे वाला गुना करके इतना आएगा, 101 में से 100 घटेगा 1 आ जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ दिया है 2 नंबर में। 4 नंबर में आया था उस वक्त, 2014 का बात है शायद। बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x के पावर y बराबर y के पावर x, तो dy बटा dx ज्ञात करें। x के पावर y बराबर y के पावर x, तो dy बटा dx ज्ञात करें। x के पावर y के dc हो जाएगा, टेकिंग लॉग करके ऐसा सवाल बनता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लोग जानते भी हैं कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 5.5 का क्वेश्चन है। टेकिंग लॉग होगा तो लॉग लगेगा तो y घूम जाएगा, y लॉग x हो जाएगा, इसमें लॉग लगेगा तो x घूम जाएगा, x लॉग y हो जाएगा। dc हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dc dy बटा dx, log x बेचारा चुपचाप, सूत्र के अनुसार प्लस log x का dc 1/x, y बेचारा चुपचाप, x का dc 1, log y बेचारा चुपचाप, log y के dc 1 बटा y dy बटा dx, x बेचारा चुपचाप। ऐसा हो गया। u इंटू वी पर dc हो गया, इसमें dy बटा dx है, इसमें dy बटा dx है, एक तरफ बुला लो, अब बुला के कॉमन कर लो। अब मान लो यहाँ बच गया log x, आई इधर आ जाएगा, dy बटा dx कॉमन हो जाएगा, तो x से 1 में गुना, x बटा y यही से बचेगा माइनस में, चूंकि बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और dy बटा dx बाहर कॉमन हो जाएगा, x से 1 में गुना x बटा y, log y यहाँ उतार लो, हाई उधर भेज दो, तो y से इसमें गुना तो y बटा x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो dy बटा dx यहाँ उतर गया, यहाँ गुना हो जाएगा तो y log x, माइनस में x बटा में y आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो x log y, माइनस में y बटा में x आ जाएगा, y ऊपर x नीचे, तो dy बटा dx के मान कितना आ जाएगा भाई, y ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो हाई हो जाएगा ऊपर, हाई ऊपर जा रहा है, हाई नीचे आ रहा है, तो हाई ऊपर हाई नीचे, यानी x log y माइनस में y या बटा में हाई आ जाएगा, y log x माइनस में x, और यही आपका बेस्ट खूबसूरत आंसर हो जाएगा। 5.5 का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इतना बनाइएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम दिए हैं आपको dy बटा dx बराबर e के पावर x माइनस वाई को हल करें। 7 नंबर में dy बटा dx बराबर e के पावर x माइनस वाई को हल करें। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, dy बटा dx बराबर इसे ऐसे लिख सकते हो e के पावर x बटा e के पावर y, क्योंकि अगर पावर घटा हुआ है तो भाग में होगा तभी ना पावर घटेगा, तो माइनस में जब भी रहेगा तो माइनस वाला आ जाएगा नीचे ई के साथ में बन के ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं कि dy के पास में इसको भेज देते हैं, तो ई के पावर y dy हो जाएगा, ई के पावर x के साथ में इसको भेज देते हैं, तो ई के पावर x dx हो जाएगा। देखो तो y वाले के साथ dy या x वाले के साथ dx हो गया, ई के पावर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर y, ई के पावर x का हो जाएगा ई के पावर x प्लस में c। देखो तो अब क्या होगा भैया, इसको इधर बुला लो, तो ई के पावर y माइनस ई के पावर x बराबर c, यही तो होगा आपका बेस्ट आंसर। दूसरा इसमें क्या होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सी, तो लिखा है सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट x बराबर, देखो तो लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबरिया का, सिद्ध करें कि tan इनवर्स
रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यही सिद्ध करना है। देखो LHS क्या दिया है, तो दिया है tan इनवर्स रूट एक्स। क्या करो कि 2 से गुना 2 से भाग कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। बोलो 2 से गुना 2 से भाग होगा तो ऐसे होगा, 1/2 बाहर रह जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या यह सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। 1/2 बाहर रह जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ उतर जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो यही ना सिद्ध करना था। देख लो बराबर RHS आ गया, तो बड़ी आसानी से हम इसको भी सिद्ध कर लिए। हमें उम्मीद है कि आप इसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो हम जितना भी वीडियो बना के देते हैं आपको, पहले तो आप एक काम करो, जो सेट हम भेजते हैं उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, सॉल्व ना होने पर वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार खुद से सॉल्व करो। इस तरह से अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर बसंतपुर में सुबह 6 बजे आते हो तो बना करके ही रात को आओ, क्योंकि हम अभी कल जो पढ़ाना है क्लास में उसको हम भेज दिए हैं अपने एप्लीकेशन पर। जो लोग जुड़े होंगे उनको मिला होगा, आप खुद से बना के आओ, क्लास में हम पूछें तो बना के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आपका प्रैक्टिस हुआ है। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, वीडियो से आप देख ही लेंगे, लेकिन पहले खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन सॉल्व करने, और 5 नंबरिया क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x एलिमेंट है 0 से 4, लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय यानी LMVT इस पर सत्यापित करना है। देख भाई LMVT सत्यापित करना है, ये 3 गो है, तो पहले इसको गुना कर लो, f(x) इससे इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, 2x एगो x माइनस 3x प्लस 2, इसको गुना करोगे तो इतना आएगा, बाहर है x माइनस 3, इसको भी गुना करा दो, तो गुना कराओगे तो x से इसमें गुना होगा x3, x से इसमें गुना होगा 3x स्क्वायर, x से इसमें गुना होगा 2x, 3 से इसमें गुना होगा तो माइनस 3x स्क्वायर, 3 से इसमें गुना होगा तो प्लस में 9x, 3 से इसमें गुना होगा तो माइनस 6। f(x) इक्वल टू हो जाएगा x³ माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 2x और 9x जोड़ोगे तो 11x, माइनस 6 है तो माइनस 6। ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ x। मतलब पहले हमें जो 3 गो गुणनखंड है उसको गुना करके इस टाइप का फंक्शन मंगा लेना है। फिर हम इसका DC करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। DC करेंगे तो f' मिलेगा, x³ का DC 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का DC 12x, 11x का DC 11, 6 है तो 6 का DC 0। ये जो आ गया इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं कि लिखते हैं कि यहाँ f(x) बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए संतत तथा अवकलनीय है, संतत तथा अवकलनीय है। देख भाई हम जब भी चैप्टर पढ़ाए थे LMVT या रौले वाला, लेंगराजे और रौले वाला, तो ये चीज लिखने के लिए बोले थे कि यहाँ f(x) एक बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय है, ये बात लिखाएगा। लिख दिए हमने। इसके बाद fa निकालते हैं 0 वाला रख करके फंक्शन में, तो fa निकालेंगे यानी f0 निकालेंगे, तो अब फंक्शन है ही नहीं रहा, अब वो फंक्शन है बन गया है। वैसे आप यहाँ भी रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अब फंक्शन है बन गया है, इसमें रखो 0, तो 0 रखोगे, हुए वाला 0 लाया गया है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो 0 रखोगे यहाँ, तो 0 के क्यू, 0 रखोगे तो 6 गुने 0 स्क्वायर, 0 रखोगे तो आएगा 11 गुने 0, 6 है तो 6, तो ये सब 0 हो जाएगा तो माइनस 6 आएगा।
उसके बाद F4 निकालो, 4 तो 4 रखो यहाँ, 4 के क्यू 6 गुने 4 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 4 माइनस में 6, 4 के क्यू का होगा 64, 4 के स्क्वायर 16, 16 छक 96 और 11 चौक 44 माइनस में 6, 4 गो 4 गो 8 गो, 6 गो 4 गो 10 गो, यानी 64 44 जोड़ने पर 108, 98 या 6 जोड़ने पर 102, घटेगा तो आएगा 4। अब 6 घटेगा तो क्या आएगा 6, 108 में से 102 घटेगा तो क्या आएगा भाई 6। अब तुम बताओ, हई आया -6 और हई आया 6, देख रहे हो आप, हई आया -6 और हई आया 6। अगर हम पूछें आपसे कि क्या यह दोनों बराबर है तो जवाब होगा नहीं। तो जब हम जान गए कि हई फर्स्ट वाला यानी FA, उसको FA बोलते हैं, और सेकंड वाला यानी FB ये दोनों बराबर नहीं है, काहे कि FA आया है कितना -6, FB आया है कितना 6, तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, अतः LMVT का सभी शर्त लागू है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सभी शर्त लागू है, सभी शर्त लागू है। तो जब सभी शर्त लागू है तो LMVT से सूत्र होला F' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A। तो F' माने कौन चीज? समीकरण फर्स्ट में आ जाओ और जहां x है वहां c रख दो तो F' मिल जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट से यहाँ c रखोगे, यहाँ c रखोगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ई हो गया मान F' का। क्योंकि F' का मान इतना निकला है तो जहाँ x है वहाँ अगर c रख दें तो F' का मान इतना आ जाएगा, बराबर FB मतलब F4 6 आया है और F0 -6 आया है, तो FB माइनस FA बा तो 6 में से घटाना है -6 आ बटा B माइनस A, हई है B हई है A, तो 4 घटाओ 0, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 6 6 12 और बटा में 4 तो 4 3 12, 3 इधर आ जाएगा तो 11 में 3 आके घट जाएगा तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 में से 3 घट जाएगा तो 8 बराबर में 0। अब 8 3 का 24, 8 3 का 24, तो फिर इसका फैक्टर ऐसे ढंग से तोड़िए ताकि 12 में टूट जाए। तो 8 3 का 24 होगा तो फैक्टर कैसे टूटेगा? 8 3 का 24 आ रहा है तो फैक्टर कैसे टूटेगा रे भाई बताओ? 8 3 का 24, 8 3 11 आता है, बीच में 12c आ गया है, तो फैक्टर कैसे तोड़ पाएंगे हम लोग बताइएगा? 4 3 12 कट गया, 3 11 में से 3 जाएगा 8, फैक्टर नहीं टूटेगा तो भी c का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? तो c बराबर लिखना पड़ेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ c का मान हम निकालते हैं अगर, तो -b मतलब का -12 तो +12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर तो 12 के स्क्वायर 144 आ माइनस 4ac तो 4 3 12 या 12 8 96 आ बटा में 2a, तो a के जगह 3 है तो 3 दूना 6, 144 में से 96 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 12 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा? 4 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया कौन सी? तो यहाँ बच गया आपका 13, 13 में से 9 गया तो 4 और बटा में हो गया कितना? 6, तो रूट 48 को लिख सकते हैं हम लोग, 16 3 48 होता है ना, तो 4 रूट 3 लिख सकते हैं, तो हम इधर लिख दें, ध्यान दीजिएगा। c बराबर आ गया 12 प्लस 4 रूट 3 बटा में कौन सी? 6, ऊपरला से 2 कॉमन करके कटा दोगे
तो है 2 से 12 2 कॉमन हो जाएगा तो 6 प्लस 2√3 आ जाएगा। 2√3 बटा में कौन ची तो 6 तो 2 3 6 कट जाएगा तो सी का मान आएगा 6 प्लस 2√3 बटा में 3। अब बताओ भाई 6 प्लस 2√3 बटा 3 मान लो थोड़ा देर के लिए कि 6 में हम 2 जोड़ देते हैं तो 8 और √3 का मान कुछ और होता है। √3 का मान 1 दशमलव कुछ होता है। मान लो 1.5 मान लेते हैं तो 2 1.5 3 तो 6 3 9 बटा 3 कट के 3 आएगा। तो क्या 3 0 और 4 के बीच में नहीं पड़ेगा? यानी अगर थोड़ा देर के लिए हम है √3 को तनी बढ़ाइए लेते हैं। √3 को बढ़ा क्यों लेंगे हम? √3 का मान लेते हैं कि 1 दशमलव कुछ यानी 1.5 मान लेते हैं। 1.3 होता है लेकिन आपको समझाने के लिए हम 1.5 इसको मान लेते हैं। 1.5 मतलब 1.5 तो 2 1.5 3 2 में 1.5 से गुना करोगे तो 3 3 गुआ 6 गो 9 गो 9 में 3 से भाग दोगे तो कट के 3 आएगा। तो क्या 3 0 और 4 के बीच में नहीं पड़ता है? पड़ता है, यानी हमारा रॉलेब लेंगराजे प्रमेय सत्यापित है। तो हम यहाँ लिख देंगे एलिमेंट कौन सी 0 से 4 LMVT सत्यापित है। LMVT सत्यापित है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, LMVT सत्यापित है। अब रहा बात कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में उसका फैक्टर नहीं टूटेगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका फैक्टर टूट जाएगा। जब फैक्टर टूट जाएगा तो उसका जो भी आंसर आएगा, उसका जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे, उसमें से कौन एगो मान जरूर पड़ जाएगा इस अंतराल के बीच में। हो सकता है मान लीजिए कि 2 घात वाला है तब फैक्टर टूट के सी का मान 2 गो आएगा। जैसे यहाँ भी प्लस माइनस चल रहा है तो 2 गो आएगा। तो 2 गो में से कौन एगो तो जरूर पड़ेगा इसके बीच में। तो अगर एको गो पड़ जाता है तो हम कह देंगे कि LMVT सत्यापित है। अगर दोनों पड़ गया तो अति सुंदर, बढ़िया बात है। यहाँ प्लस वाला पड़ा है, हम सिर्फ कौन वाला लिखे हैं? माइनस वाला। अगर माइनस वाला चेक किया जाए तो माइनस वाला भी पड़ जाएगा। काहे कि 2 1.5 3 होगा तो 6 में से 3 जाएगा, 3 3 से 3 कटाएंगे 1, तो 0 और 4 के बीच में 1 भी पड़ता है। तो यहाँ माइनस वाला भी पड़ जाएगा, प्लस वाला भी पड़ जाएगा। तो यहाँ LMVT सत्यापित है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेंदी ये चीज लग रहा होगा कि फैक्टर नहीं टूटा है, जिसके कारण है समझने में आपको दिक्कत है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका फैक्टर टूट जाए तो तोड़ करके आप पकड़ सकते हो कि सी का मान जो आया है वह इस अंतराल में है कि नहीं है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। लिखा है dy बटा dx माइनस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हल करना है, मान निकालना है इसका। तो तुम देख ही रहे हो कि dy बटा dx अकेला है, y छोड़ के जो बचेगा वो x में फलन है और बराबर के बाद भी x में फलन है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब p और q निकाल के IF निकाला जाता है। तो हम पूछेंगे यहाँ p, तो y छोड़ के क्या बचेगा? माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q तो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब निकलेगा IF का सूत्र होगा e के पावर p dx। तो e के पावर p कितना है? माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखो भाई, नीचे वाले का DC ऊपर वाला है, बस खाली 2 से गुना 2 से भाग कर देना है। तो इसे लिखो ना 1 बटा 2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
देख लो, नीचे वाले का डीसी करोगे तो 1 का डीसी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x, तो यहाँ 2 से गुना 2 से भाग हो जाए तो नीचे वाला के डीसी ऊपर ला हो जाएगा, तो लॉग नीचे वाला प्लस सी लिखाएगा, जो 2 से गुना 2 से भाग होगा वो तो 1/2 बाहर रहेगा ही। अब आप 1/2 ऊपर भेज दो तो ई से लॉग हट जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा तो रूटे ना लगेगा, 1/2 पावर में जाता है तो रूट हो जाता है, ई से लॉग हट जाता है, तो आई एफ का मान इतना आ गया। अब हमें निकालना है व्यापक हल। तब व्यापक हल के लिए सूत्र होता है वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। तो वाई आई एफ का मान कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई एफ का मान कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में सी। अब भाई देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हइयो है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हइयो है, लेकिन हई रूट में है बिना रूट में है, तो रूट वाला से बिना रूट वाला कटता है तो रूट वाला बचता है। तो हमारा प्रश्न हो गया वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब हई मान हो गया साइन इनवर्स एक्स का, तो आसानी से लिख सकते हो वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको नीचे भेज सकते हो, तो इसको नीचे भेज दोगे तो वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दोगे तो हो जाएगा सी बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो तो नीचे से ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर माइनस 1/2 आ साइन इनवर्स एक्स आ प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर माइनस 1/2, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो वही हम लिखे हैं माइनस 1/2, रूट हटेगा तो 1/2 है ना आएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, हइयो ठीक है, हइयो ठीक है, जो आपको आसान लगे लिखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ देगा, आसान से आप बना लोगे। आज का सेट समाप्त हो गया, लेकिन आज के सेट में क्वेश्चन नंबर 3 में अपर लिमिट π/4 सुधार किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में R2 में 1/b लिखे हैं शुरू में, उसको भी हम सुधारे हैं। तो 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, उसे हम सुधार के बनाए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो और नेक्स्ट सेट का भी इंतजार करो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।